Good morning, students. Today we will start chapter number 21, neural control and coordination. Okay, student, and topic is neural system. Okay, student. Neural control and coordination, and topic is neural system. ओके स्टूडेंट, जो न्यूरल सिस्टम होता है, एक्चुअली जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम की यूनिट क्या होती है? नर्व सेल। नर्व सेल जैसे बोलते हैं क्या? न्यूरॉन। ओके स्टूडेंट, नर्व सेल और न्यूरॉन। तो जो एक्चुअली जो न्यूरल सिस्टम है उसको डिवाइड करते हैं बेटे 3 पार्ट्स में: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके स्टूडेंट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो नर्व जो पूरा न्यूरल सिस्टम है उसकी यूनिट होती है नर्व सेल, मीन्स न्यूरॉन। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Central nervous system. Okay student, suppose it is human brain and it is spinal cord. तो human brain and it is spinal cord. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसको इंक्लूड करते हैं? नंबर 1 ब्रेन एंड सेकेंड स्पाइनल कोड। ओके स्टूडेंट, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व है उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती हैं उन्हें बोलते हैं क्या? स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व और जो स्पाइनल नर्व है वो मिलकर बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट।
Now student, structure of nerve cell. Structure of nerve cell. It is the nerve cell. Okay. This is cell body or cytone. Okay student, and these small fibers are known as, these small hair like structures are known as dendrites. Okay student, and this long process is known as axon. Okay student, and these cells are known as Schwann cells, and this is node of Ranvier. Okay student, node of Ranvier, and this is myelin sheath. Myelin sheath. Okay student, it is nerve ending. Okay student, it is neurolemma. Neuro और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोप्लाज्म. It is the typical structure of nerve cell. तो आपने देखा नर्व सेल के अंदर क्या होता है, ये जो पार्ट है इसमें न्यूक्लियस है, ये इसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स. इसमें 2 टाइप के प्रोसेस निकलते हैं. वो प्रोसेस जो साइज में छोटे होते हैं उन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स, और प्रोसेस जो साइज लेंथ में लॉन्ग होता है उसे बोलते हैं एक्सोन. एक्सोन पे स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती हैं, बोलते हैं श्वान सेल्स. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक फैटी टिश्यू होता है, देखो आप इधर, ये पूरी कवरिंग है, इस पूरी कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीथ. ऐसी नर्व सेल जिनमें माइलिन शीथ मिलती है उन्हें बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिनमें ये एब्सेंट होती है उसे बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल. ओके स्टूडेंट, जो बीच बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, ये इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर. और लास्ट में क्या होती है यहाँ पे बेटे, नर्व एंडिंग और सिनेप्टिक नोब. ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट.
Now student, next topic is conduction of nerve impulse. Conduction of nerve impulse. ओके स्टूडेंट, मीन्स नर्व इम्पल्स का मीनिंग होता है, सपोज बेटे ये हमारी बॉडी की स्किन है. ओके, स्किन पे क्या होते हैं, ये हेयर्स होते हैं. स्किन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स. ये सपोज करो ये तो है एपिडर्मिस और नीचे क्या प्रेजेंट होती है बेटे, डर्मिस. अब आपको पता है ये रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर के जस्ट नीचे ही क्या होता है, इस तरह से नर्व सेल प्रेजेंट होती है बेटे. ये तो मैं आपको केवल इस तरह इस केस के थ्रू समझा रहा हूँ बेटे. ये नर्व सेल है इस तरह से, यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं इसके. तो जब ये नर्व सेल है, तो जब कोई भी जैसे, अब आपको पता है स्किन पे काफ़ी सारे रिसेप्टर होते हैं, पेन रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर, ओके स्टूडेंट, थर्मल रिसेप्टर. तो जब स्किन के जो रिसेप्टर्स होते हैं कोई इन्फॉर्मेशन को लेते हैं तो ये इस यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसमिट हो जाती है, ये ट्रांसमिट हो जाती है डेंड्राइट्स के थ्रू साइटोन में. कहाँ सबसे पहले जाती है ये नर्व इम्पल्स जनरेट कहाँ होती है, नर्व जो इम्पल्स है वो जनरेट होती है कहाँ पर, सेंस ऑर्गन्स में. और सेंस ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, रिसेप्टर्स. ओके, यहाँ से ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, ट्रांसमिट होती है डेंड्राइट्स. डेंड्राइट से कहाँ ये ट्रांसमिट होती है, डेंड्राइट से ट्रांसमिट होती है बेटा ये साइटोन. ओके, साइटोन से कहाँ जाती है बेटा ये इंफॉर्मेशन, साइटोन से ट्रांसमिट होती है एक्सोन में. ओके, एक्सोन से कहाँ ट्रांसमिट होती है ये, एक्सोन से ट्रांसमिट होती है ये सिनेप्टिक नोब. सिनेप्टिक नोब में, सिनेप्टिक नोब से कहाँ चली जाती है ये, साइनेप्स में. ओके स्टूडेंट, फिर साइनेप्स से कहाँ चली जाती है ये, नेक्स्ट जो सेल है उसके डेंड्राइट. नेक्स्ट जो नर्व सेल है उसके डेंड्राइट. फिर डेंड्राइट से कहाँ चली जाएगी, फिर उसके साइटोन में. साइटोन से कहाँ चली जाती है, फिर एक्सोन में. तो इस तरह से जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट कहाँ होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है बेटे कहाँ, सेंस ऑर्गन में. सेंस ऑर्गन पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो सेंस लेते हैं. फिर यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इन्फॉर्मेशन जो कि नर्व इम्पल्स होता है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज. अब ये कहाँ ट्रांसमिट होता है, डेंड्राइट्स. देखो सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से डेंड्राइट, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, एक्सोन से कहाँ चला जाता है बेटे ये सिनेप्टिक नोब. फिर सिनेप्टिक नोब से कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, साइनेप्स के थ्रू. साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूरॉन. तो साइनेप्स से कहाँ चला जाता है, डेंड्राइट, डेंड्राइट से फिर साइटोन. इस तरह से एक नर्व सेल से ये दूसरे नर्व सेल में चला जाता है. ओके स्टूडेंट, अब ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको पहले इसको आप नोट कर ले. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. तो बेटा आपने देखा कि कंडक्शन जनरेट कहाँ होता है, जनरेट होता है सेंस ऑर्गन. रिसेप्टर जो होते हैं उसको रिसीव करते हैं. ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, एक्सोन से सिनेप्टिक नोब से, सिनेप्टिक नोब से साइनेप्स से, साइनेप्स से नेक्स्ट जो नर्व सेल है उसके डेंड्राइट्स तक. इस तरह से ये पाथवे कंटिन्यू होता है. ओके स्टूडेंट,
नॉर्मल कंडीशन जो होती है स्टूडेंट्स, जो हमारे एक्सोन होते हैं, एक्सोन में नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, इसकी जो न्यूरोलेमा है, न्यूरोलेमा मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अंदर कौन सा चार्ज होता है बेटे, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये रेस्टिंग पोटेंशियल, इसे बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इस कंडीशन में जो ये नर्व सेल है वो होती है डीप पोलराइज्ड होती है। ओके स्टूडेंट, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। इट मीन्स इस टाइम इस नर्व सेल के अंदर किसी तरह का कोई नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में बाहर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव की तरफ होता है और अंदर की तरफ होता है नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, इस कंडीशन को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल और यह है पोलराइज्ड नर्व सेल। ओके स्टूडेंट, इट इज लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।